हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल एंड आई एम साराप्रीत। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले मैं सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगी और ये वीडियो मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करना चाहूँगी। आज मदर्स डे है। अगर आपने अपनी मॉम को विश नहीं किया है हैप्पी मदर्स डे, तो प्लीज़ उन्हें विश कीजिए, क्योंकि वो हम साल के पूरे दिन में हमारे लिए काम करती हैं और कुछ नहीं मांगती हैं, और हम उन्हें मदर्स डे विश करके कम से कम खुशी तो दे ही सकते हैं। तो आज का मैं ये एपिसोड अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगी और आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके आगे वाले ये आपका सिर्फ बेसिक है एक तरीके का, ठीक है। आगे जाके आपको इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो आज हम बेसिक्स क्लियर करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के 8th के बेसिस पे एनसीईआरटी पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मैटर समझने की जरूरत है। तो मैटर क्या होता है? मैटर जो है वो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, दैट इज टू और मोर एलिमेंट्स। जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ओके, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैटर। ओके, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो मैटर बनाते हैं। तो एलिमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब अपनी तरफ से लिखी है बस, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, तो एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होते हैं जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ओके। और ये जो है कॉम्बिनेशन का एक तरीके से आप साइन मान लीजिए, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑब्वियस है, वाटर, है ना। वो एक मैटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर। वाटर इज अ मैटर ना, ओके। बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एलिमेंट था। मैंने जो आपको कहा कि टू या फिर मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मैटर बनाते हैं। तो देखो, ये एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट है, ओके। दिस ऑल आर एलिमेंट्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट है, तो ये एक मैटर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ओके, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट भी हो सकती है। मीन्स कि जैसे देखो आप, हाइड्रोजन जो है वो एक गैस थी, ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैस थी, बट वाटर इज अ लिक्विड दैट हैज द ऑपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ओके। तो फिर आप समझ गए होंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो गैस थी, बट उन्होंने कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया? लिक्विड। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो जो मैटर बनाएंगे वो, और ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज से मिलता होगा, वो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मैटर बना सकते हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स बने होते हैं एटम्स से, ओके। जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स जो है वो साथ में ज्वाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एक एलिमेंट, ओके, वो बनाते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो है अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। So as we all know, okay, as we all know that the 166 elements have been founded, okay.
166 एलिमेंट्स जो हैं वो फाउंड की गए हैं अभी तक, उनमें से जो 18 है वो है नॉन मेटल्स। ठीक है, 166 फाइंड किए गए हैं अभी तक। ठीक है, उनमें से अभी मैंने आपको बताया 18 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। 18 आर non-metals, okay, and 4 are metalloids, okay. The sorry 4 nahi, okay, sorry 6 are metalloids and the rest are मेटल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 166 एलिमेंट्स अभी तक फाउंड किए गए हैं, उनमें से 18 जो है वो नॉन मेटल है, 6 जो है वो मेटलॉइड है और जो बाकी बचे वो मेटल्स हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले बात आती है मेटल की। तो मेटल क्या होता है, इसे अपने है ना इन दिनों की डिफरेंशिएट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर की जाती है। ओके, तो मेटल्स वो चीज वो मतलब ऐसा सॉलिड शेप में है ना कांटेक्ट होता है, मतलब ऐसा सॉलिड मैटर होता है। ओके, द मेटल इज अ मेटल, मतलब जो मेटल है, मेटल वो एक मैटर है और जो मैटर है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ेंगे। वो इनमें से मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे कि हार्डनेस, स्नोरिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। मेटल्स जो हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन किया जाता है। आप कह सकते हो कि मेटल एक ऐसे सॉलिड मेटल होता है। ओके, जो क्या होता है कि उसके अंदर जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हार्डनेस, स्नोरिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा नॉन मेटल आया, तो नॉन मेटल में टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, मतलब कह सकते हो कि मेटल का ऑपोजिट नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल मैं आपको बताती हूँ। नॉन मेटल क्या होता है, ये भी एक मैटर होता है जिसके अंदर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जैसे कि ये नॉन स्नोरस होगा, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन मैलिएबल होगा, नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, तो आपको मैं अभी बताऊंगी कि स्नोरिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, बट अभी हम अपने जो मतलब अभी पढ़ रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या होता है। इसके बाद बात आई मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, जब दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी ताकि आप डिफाइन कर सको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एग्जैक्टली होता क्या है। समझ में आया, क्योंकि इन्हें डिफाइन किया गया है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। ओके, सो सबसे पहले प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल स्टेट, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, किस टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं। तो हम पहले बताएंगे रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं। तो मेटल्स जनरली सॉलिड शेप में होते हैं रूम टेम्परेचर में। ओके, मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड में रहते हैं, है ना। बट मर्क्यूरी भी एक मेटल है ना, मर्क्यूरी भी एक मेटल है ना, बट वो लिक्विड शेप में रहता है। मीन्स कि उसकी स्टेट जो है, मतलब 3 स्टेट्स में डिवाइड किए गए हैं ना स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो उसमें से वो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मर्क्यूरी के एक्सेप्शन है, मीन्स कि मर्क्यूरी जो है वो मेटल होते हुए भी नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी को दर्शाता है।
समझ में आया। बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स अगर आप गिनोगे तो वो ज़्यादातर सॉलिड शेप में होते हैं और नॉन मेटल्स लिक्विड शेप में होते हैं। समझ में आ गया आपको फिजिकल स्टेट उनकी। सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल। द सेकेंड इज हार्डनेस। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो आपने देखे होंगे अपने आसपास, आयरन, कॉपर, सिल्वर एसेट्रा, बहुत सारे देखे होंगे आपने मेटल्स आपके आसपास रहते ही हैं हर वक्त। एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटल्स रहते हैं हर वक्त, है ना। तो उनमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपने देखे होंगे वो हार्ड होते हैं। मीन्स कि अगर उन्हें आप मारने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी नहीं टूटेंगे, बहुत हार्ड होते हैं वो। बट नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स को आप देखोगे तो वो जल्दी मतलब टूट जाते हैं। मीन्स कि अगर उन्हें आप हल्का सा मारोगे तो वो बस वहीं पर गए। ठीक है, तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। समझ में आ गया। और बट जो सोडियम और पोटेशियम आपने देखा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम इज आल्सो अ मेटल। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम इज आल्सो अ मेटल बट दे आर सॉफ्ट। ओके, दे आर सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम एक तरीके से एक्सेप्शन है मेटल्स, क्योंकि वो मेटल होते हुए भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो हार्ड होते हैं, तो हम जो मेटल्स हैं उन्हें इस प्रॉपर्टी में ही गिनेंगे। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर होगी होंगी। इसके बाद आया सोनोरिटी। ठीक है, वी कैन कॉल सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? जब देखो, आपने देखा होगा कि बेल्स देखते हो आप कभी, तो बेल्स आप देखते होंगे कि जब उनको लगाते हैं तो फिर उनमें से टन 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 की आवाज आती है ना, आती है ना आवाज। तो ये आवाज कैसे आती है देखो। बट जब आप मतलब मान लो आपने मतलब दो लिक्विड्स को ऐसे है ना ऐसे मारोगे तो फिर उनमें से आवाज नहीं आती टन टन की, बट इनमें से आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये मेटल्स हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप कह सकते हो कि जो मेटल है, मतलब किसी मैटर के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर अगर हम मारेंगे तो उसके ऊपर आवाज आए, उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, तो हम उसे मेटल कहेंगे। मीन्स कि जो मेटल को मारेंगे उसके अंदर से अगर साउंड प्रोड्यूस हुई तो इट इज अ मेटल, बट अगर साउंड नहीं प्रोड्यूस हुई दैट इज अ नॉन मेटल। तो मतलब कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं उनके अंदर सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। तभी तो देखा होगा आपने कि ज़्यादातर जो आपके स्कूल में जो घंटियाँ बनती हैं वो ज़्यादातर किसकी बनती है? मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की बनती है ना ज़्यादातर घंटियाँ। और आपने देखा होगा घर पे आपके यूटेंसिल्स पड़े होते हैं, जब वो गिरते हैं तो कितना खटखट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेटल्स के बने होते हैं। ओके, बट अगर आप नॉन मेटल्स को ऐसे खटका के देखोगे तो वो ज़्यादातर नहीं खटकेगा। ओके, सो अगली प्रॉपर्टी होगी हमारी मैलिबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होता है? देखो, वो प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट मेक्स मेटल और नॉन मेटल्स थिन इन वायर्स। मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आप कह सकते हो कि किसी भी मैटर को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी में थिन वायर्स में करते हैं, और जो शीट्स में कन्वर्ट होती है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट होते हैं जिसमें जैसे आपने देखा होगा मतलब आपने मिठाइयाँ देखी हैं कभी? मिठाइयों के ऊपर एक सिल्वर कलर का मतलब होता है, कवरिंग होता है। ठीक है, तो वो पतला पतला सा ना मतलब बना देते हैं ऐसे शीट टाइप सा, तो उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, सिल्वर की भी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की, क्योंकि वो मेटल है। ओके, नॉन मेटल में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, मीन्स कि उन्हें पतली पतली शीटों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। समझ में आ गया आपको मैलिएबिलिटी? अगला आएगा हमारे पास डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसमें आप कह सकते हो कि किसी भी मैटर को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब आप देखते हो गए अपने आसपास आप बिजली की तारें देखते हैं, बिजली की तारों में छोटे मतलब ऐसे तार सी बनाई होती है, ठीक है, तो वो कॉपर से बनी होती है। तो कॉपर जो है वो एक मेटल है, तो आप बता सकते हो कि जो मेटल है वो डक्टिलिटी करते हैं, मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें थिन थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स डक्टिलिटी नहीं करते, मीन्स उन्हें पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है लस्टर। देखो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो चमकते हैं, चमकने की प्रॉपर्टी को ही लस्टर कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस, मीन्स कि वो लस्टर देते हैं, बट नॉन मेटल्स लस्टर नहीं देते। ओके, मेटल्स जो है वो ज़्यादातर शाइनिंग देते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं देते। बट डायमंड आपने देखा है, डायमंड जो है वो लस्टरस देता है, बट वो नॉन मेटल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमंड जो है वो एक एक्सेप्शन है। हार्डनेस के मामले में भी यही आती है चीज़ कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर मैंने आपको बताया सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो है वो तो हार्ड है, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है ना। तो आप कह सकते हो कि वो भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी हम लस्टर पे जा रहे थे, ठीक है, तो लस्टर में था कि जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो लस्टर देते हैं, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो लस्टर नहीं देते। आप लस्टर में एग्जांपल्स ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, ओके, इस तरीके से आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो जो चमकती हैं चीज़ें, उन सबको आप मेटल्स में गिन सकते हो। अच्छा ठीक है, आपने देखा होगा जब हम मेटल्स को ज़्यादातर हवा बाहर घूमते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर से शाइनिंग कवरिंग निकल जाती है ना, शाइनी सा, मतलब जब स्टार्टिंग में खरीदते हैं तब कितना ज़्यादा चमक रहा होता है, लस्ट्रस दे रहा होता है, बट जब हम बाद में मतलब वैसे रख लेते हैं अपने पास तो फिर क्या होता है, डल सा हो जाता है, टैनिश्ड हो जाता है। ओके, तो टैनिश्ड क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन भी करते हैं। वो क्या करते हैं, एयर और मॉइस्चर, जो एयर में आपके प्रेजेंट है मॉइस्चर, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और बाद में क्या करते हैं, अपने बाद में वो एक कोटिंग बनाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो मेटल्स के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है और हम कह देते हैं कि ये खराब हो गए, मीन्स टैनिश्ड हो गए। हम इसे सही भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सैंड पेपर, पॉलिश कर सकते हैं उन्हें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम तो लस्टर पे चल रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि आप लस्टर कैसे सही कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिए कि मेटल्स जो हैं वो कैसे टैनिश हो जाते हैं या फिर वो अपने लस्टर कैसे खो देते हैं। ओके, लस्टर समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आएगा कंडक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मीन्स आप अपना फ्राई पैन देखते हो कभी, फ्राई पैन में क्या होता है, सेंटर वाले पार्ट, सेंटर वाले जहाँ पे आप खाना बनाते हो वो मेटल्स का बना होता है, ये मेटल का बना होता है, ठीक है, ये मेटल का बना होता है, ठीक है, बाकी सारा पार्ट नॉन मेटल का बना होता है। तो यहाँ पे तो खाना पकाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि मेटल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं हीट, मीन्स कि वो कंडक्शन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मीन्स कि जो हीटिंग पार्टिकल्स हैं वो दूसरे, जैसे देखो अपने आसपास को भी गर्म करते रहते हैं, मीन्स कि जैसे एक पार्टिकल गर्म हो गया उसके बाद वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को गर्म करेगा, अपने आसपास को इस तरीके से कंडक्ट हो जाएगी, पूरे फ्राई पैन में हीट कंडक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। जैसे हम कहते हैं ना संगति का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही कह सकते हो आप कि नीचे जब आग जली होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये गर्म हो गया तो ये करेगा अपने आसपास को गर्म करेगा, इस तरीके से पूरा फ्राई पैन थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपके फ्राई पैन गर्म होते हैं और इसे कंडक्शन कहते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, मीन्स कि वो ही कंडक्ट करते हैं कि उनसे ही फ्राई पैन वगैरह ये चीज़ें जो गर्म होती हैं वो बनती हैं, ठीक है।
आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप उसमें क्या कर सकते हो कि मेटल रॉड लीजिए इतनी लंबी, उसके नीचे एक मतलब आग बाल लीजिए, कैंडल जला लीजिए, चलो ठीक है, आप कैंडल जला लीजिए और ट्यूब रख लीजिए जिससे गर्मी जो है वो इसके अंदर सीधी चले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई स्टैंड लगा लीजिए ताकि ये खड़ा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये इधर से हीट जाएगी तो क्या होगा, वो हीट जो है वो आप देखोगे धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक गर्म चल जाएगा। ये शो करता है कि जो मेटल्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक धीरे धीरे जा रहे हैं, मेटल्स जो है वो जा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं हीट। इसे हम कंडक्शन ऑफ हीट कह सकते हैं मेटल्स की। इससे हमें शो होता है कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया मेटल्स जो हैं वो जनरली कंडक्ट करते हैं हीट, बट नॉन मेटल्स नहीं करते। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हीट, ओके। तो आपको पता लग गया कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होती नॉन मेटल्स में, बट मेटल्स में होती है। इसके अलावा अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स मेटल्स जो है वो ज़्यादातर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इट डजंट मतलब आप ये मत समझ लेना कि मतलब ये इस पॉइंट पे वो गर्म होते हैं, ये चीज़ नहीं कुछ भी कह रहा वो। ये कह रहा है वो, मतलब क्वेश्चन को सही तरीके से देखो, ये कह रहा है कि जो मेटल्स हैं वो इग्निशन टेम्परेचर जो है उनका हाई होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर शायद आपको आगे पढ़ाया जाए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनकी जो जलने की मतलब टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो जलेंगे वो ज़्यादा होता है, बट नॉन मेटल्स का कम होता है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आपको समझ में आ गया वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मीन्स कि जो मेटल्स है, अगर मान लो आपको उसे पिघलाना है या फिर उसे बॉईल करना है मेटल को, मतलब पिघलाना या फिर गर्म करना है उस मेटल को, तो क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा। बट नॉन मेटल्स के लिए सिंपली आपको ज़्यादा आग नहीं चलानी पड़ेगी, थोड़े सा ही हीट देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे हम मतलब मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनमें से बहुत सारे मेन क्वेश्चन अराइज होंगे, जैसे कि मैलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, इन सब की एग्जाम्पल्स आपको याद करनी ही होगी कि इन सब की एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी है इन वीडियो में, इसको आपको समझना होगा सही तरीके से, ठीक है। हर एक पॉइंट को सही तरीके से याद करना होगा। सबसे मेन पॉइंट्स जो आपको याद करना होंगे, दैट इज सोनोरिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ हीट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन सबको सही तरीके से याद करना है आपको। और है ना, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स चाहिए तो फिर प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपके आसपास कोई भी 8th का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है साइंस इंटरेस्टेडली, तो उसे ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपके पास आसपास कोई भी बच्चा ऐसा है जो इंटरेस्टेड है साइंस में, तो प्लीज़ उसे शेयर करें वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।